भाजपा अपने अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया वो बताएं तो कम से कम कि उन्होंने कितने लोगों की नियुक्ति की है, कितना फेयर किया। जन मुद्दा को नहीं उठाते हैं, बस एक ही बात को बार बार उठाते रहते हैं। क्योंकि विपक्ष में कोई नेता नहीं, अपने आप को सब नेता सरकार से ही ना मांगी जाएगी जेपीएससी, तो यहाँ जवाब सरकार से मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य दिया वो इधर से उधर दिया। कि जेपीएससी में जो मूल गड़बड़ी है जिसकी बार बार हम सब लोगों ने मांग कर रहे हैं। भाजपा अपने अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया वो बताएं तो कम से कम कि उन्होंने कितने लोगों की नियुक्ति की है, कितना फेयर ये किया है। वो तो सदन में कई विधायकों ने नाम ले के बताया कि कौन किनके रिश्तेदार को कैसे नौकरी मिली है, वो सारी चीज़ों को बताया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भाई सोनू जी ने बताया है, आप देख लीजिए। सप्लीमेंट्री बजट का क्या रहा? अच्छा था, सब पास हो गया है, काम होगा आगे। सरकार ये मान नहीं रही है कि जेपीएससी में कोई गलती हुई, विपक्ष ऐसा कह रहा है। तो भाई अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है तो विपक्ष क्या कहेगा। अभी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक जी ने तो सदन में सबका बाई नेम्ड कहा है कि कौन कौन नेता के कौन रिश्तेदार को नौकरी मिली है, वो सारा चीज़ कहा है। आप खुद एग्जामिन कीजिए। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा, बैकआउट करना है, हल्ला करना है, विपक्ष का काम ही है। लेकिन सदन सर्वोपरि है। जन मुद्दा को हर व्यक्ति को उठाना चाहिए, जनता के प्रति जिम्मेवार सब लोग हैं। लेकिन जन मुद्दा को नहीं उठाते हैं, बस एक ही बात को बार बार उठाते रहते हैं। क्योंकि विपक्ष में कोई नेता नहीं, अपने आप को सब नेता समझते हैं। क्या सत्ता पक्ष इससे बाधित हो गई है? क्या सत्ता पक्ष को ये नहीं लगता कि जनहित के मुद्दों को किसी अलग तरीके से इसको उठाना चाहिए? या नहीं, जनहित के मुद्दा में तो हमारे पास तो मानिए सत्ता पक्ष कई माननीय सदस्य हैं, अपने सरकार सभी मुद्दा उठाते हैं, सरकार जवाब भी देती है, काम भी हो रहा है, आगे भी हो। लगातार विपक्ष जो है जेपीएससी को लेकर के हमलावर है। सरकार के पास इसका क्या दूसरा उपाय कि जनहित का मुद्दा इसके ऊपर? देखिए, जेपीएससी के मुद्दा में माननीय मुख्यमंत्री जी का पटाक्षेप सदन में हो चुका है, इस पर विशेष मुझे कहना नहीं है। और कई माननीय सदस्यों ने, सत्ता का हो विपक्ष का हो, सभी ने अपने अपने बात को रखा है और माननीय मुख्यमंत्री खुद संज्ञान में लिए हुए हैं और सही समय पर सब सही रास्ता निकल जाएगा। श्रम के क्षेत्र में आखिरी सवाल करना चाहूँगा। श्रम के क्षेत्र में सर, अगर मैं SC OBC की आरक्षण की बात करूँ, कहाँ तक सक्सेस किया है, कहाँ तक इसको संज्ञान में लिया गया है? श्रम विभाग में जो सरकार का मापदंड है काम करने के, हम लोग तेज़ी गति से श्रमिकों को लाभ भी दे रहे हैं, काम भी हो रहा है। और छोटा कंपनी, बड़ा कंपनी, छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग, सरकारी, गैर सरकारी, जो भी विभाग से बन पाता है, हम लोग लोगों को रोज़गार से जोड़ने काम करते हैं और लोग काम भी कर रहे हैं और जो सरकारी है वो लाभ भी लोग ले रहे हैं। 2 साल कंप्लीट हो गया है, तो अभी उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले नए वर्ष में रोज़गार का जो है? नहीं, 2020-2021 में भी हम लोग रोज़गार दिया। अभी खासकर चतरा में बताते हैं कि होमगार्ड की जो नियुक्ति थी, हम लोगों ने रिजल्ट कर दिया। करीब 1000 लोगों का अनुबंध कर्मी की बहाली हुआ, NM का हुआ, लगभग 2000 ऐसे लोगों को हम लोग रोज़गार जोड़ने काम किए 2 बरस में। एक जिला की बात कर रहे हैं, और 24 जिला में कितना हुआ वो सोच सकते हैं। तो जो है, जिस स्तर पर जो लोग हैं उन लोगों सबको लोग रोज़गार जोड़ रहे हैं। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, RJD झारखंड में धरातल तक कब तक पहुंच पाएगी? अगर क्या कुछ मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार मजबूत है और आगे भी रहेगा, आने वाला समय में जलवा दिखाएगा। संतुष्ट है उनकी बातों से? देखिए, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा है जेपीएससी के विषय में। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य दिया वो इधर से उधर दिया। कि जेपीएससी में जो मूल गड़बड़ी है जिसकी बार बार हम सब लोगों ने मांग कर रहे हैं। एक ही तो मांग थी कि भाई छात्र नौजवान क्या मांग कर रहे हैं कि भाई अमर सीट आप जारी करिए, लेकिन आज तक जेपीएससी अमर सीट जारी नहीं कर रही है, जानबूझ करके जारी नहीं कर रही, क्योंकि उनको पता है कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुई। और इसलिए आप सब ने देखा होगा कि पिछले दिनों जो सीरियल रिजल्ट जो आया था उसको तो उन्हें रद्द करना पड़ा, उन्हें मानना पड़ा कि हाँ यहाँ गड़बड़ी हुई है। जो कट ऑफ मार्क्स है उससे भी उस बच्चों ने कम मार्क्स लाया, ये तो कर चुका है। अब बचा हुआ क्या है? उसके बाद भी कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है, मुख्यमंत्री कह रहा है, तो इसे समझ सकते हो।
यानी गड़बड़ी को या जेपीसी के अध्यक्ष को वो बचाना चाहते हैं। इससे और स्पष्ट दूसरा क्या हो सकता है। और ये सिद्ध हो गया जब जीपीएससी में गड़बड़ी हुआ है, तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार से कि सरकार जीपीएससी से उस प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम हुआ है उसको सरकार रद्द करावे और फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करे और पूरे मामले की जांच हो और आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करे। यही तो मांग है, इतना ही तो मांग हो रही है। वो कह रहे हैं कि स्थानीय को मौका मिला। हमने कहा कि भाई स्थानीय सड़कों पर जो जुलूस निकाल रहे, आंदोलन कर रहे, कौन है वो? स्थानीय नहीं है क्या? जा कर के देख लीजिए। वो बीएचपी और बजरंग दल के सदस्य बताए जा रहे हैं सर। अरे उनके बताने से क्या होगा भाई? इतनी गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? गड़बड़ी हुई तभी तो रद्द किया। इतना छात्र लोग आंदोलन नहीं करते, सड़कों पर नहीं उठते, तब तो वो भी वो गड़बड़ी को जांच नहीं, क्या कहते, रद्द नहीं करते। पहले तो सब कह रहा था कि सीरियल रिजल्ट आया था, सब कह रहा था कि नहीं बच्चों ने पास किया है। फिर बाद में जब आंदोलन किया तो फिर कैसे पता चल गया? और फिर उनकी जो विज्ञापन में था कि अमर सीट को जारी करेंगे, आज तक उसने जारी क्यों नहीं कर रहा है? कि तो बतावे ना मुख्यमंत्री कैसे? हस्तक्षेप है उनका जेपीएससी। अरे हमें उनके हस्तक्षेप क्या, वो तो बचा रहे हैं, तो हस्तक्षेप ही हुआ ना। जब बच्चे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उमर सीट को जारी करे लोग से, क्या कहते, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी, और इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारा हस्तक्षेप नहीं। हस्तक्षेप तो यही है, उसको बचा रहे हैं। और इसलिए बचा रहे हैं, आपने देखा होगा कि उनको क्या कहते हैं, क्रिकेट बोर्ड के क्या होता है उससे हम तो जानते भी नहीं, क्या है उसको, JSCC, उसने उनको क्या बनाया है? संरक्षक बना, क्या संरक्षक बनाया है। तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब जीपीएससी के चेयरमैन के संरक्षक क्या बोलते हैं, कौन हो गए? सीएम हो गए। सीधा सीधा बात है भाई, बिल्कुल स्पष्ट, इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु है ही नहीं। उसमें कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसे आंदोलन को फंडिंग करती है। अरे भैया, बीजेपी कौन फंडिंग करते हैं? यहाँ तो सड़कों पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर नौजवान विरोध कर रहे हैं। सर अब उनको सब जगह आज बीजेपी ही दिखाई पड़ रहा है, दूसरा उनको थोड़ी दिखाई पड़ेगा। जो डर तो उनको यहीं से लग रहा है, बीजेपी से लग रहा है, तो इसलिए वो बीजेपी दिखाई पड़ रहा है। सर, मनुवादियों के पेट में दर्द हो रही है, कहना उनका, पिछले लोग आगे आ रहे हैं। तो हमने कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? भैया हम लोग यही तो कह रहे हैं ना, जांच करावे, उसको सीबीआई से दे। गड़बड़ी हुई है ये तो प्रूफ हो चुका। अगर छात्र नौजवान आंदोलन नहीं करते तो जो सीरियल रिजल्ट आया है उसको रद्द के कैसे हो गया? फिर अमर सीट को वो जारी क्यों नहीं कर रहे? सीधे सीधे तो प्रश्न है। सरकार ने हस्तक्षेप किया कि नहीं किया वो दीगर बात है, लेकिन अगर जेपीएससी में कोई त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसका छात्रों में राज्य में मैसेज जा रहा है, तो यहाँ जवाब तो सरकार से ही ना मांगी जाएगी। जेपीएससी तो यहाँ जवाब देगी नहीं। जेपीएससी का तो गठन ही सरकार ने ही किया गया है और इसलिए सरकार ही जवाबदेह है जवाब देने के लिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई जेपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या बुला रहा है, बल्कि जब सवाल पब्लिक डोमेन में है तो जवाब भी पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री जो कहा कि बात उसकी नहीं है, वो तो तथ्य से बताना, हम उसके बाद में मिले। हो सकता है उनके पास आंकड़े हैं, उनके पास सरकार है, ज़्यादा सही हो तो वो तथ्य रखे जाने चाहिए। लोगों ने कहा अनुपस्थिति का अखबारों में मामला आया, उमर सीट का मसला आया, कुछ विकलांग कोटे के सवाल आ रहे हैं, कुछ जगहों पे अखबारों में यह भी आया कट ऑफ को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। तो सरकार के पास आंकड़े हैं तो वो सवालों के जो है तथ्य जो है वो आंकड़े रखे जाने चाहिए। ये तथ्य नहीं रख करके अगर आप करेंगे तो इससे जो सवाल लोग उठा रहे हैं जिन गड़बड़ियों की, उसकी और पुष्टि ही मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मनुवाद का जिक्र छेड़ दिया एक बार, मनुवादियों की। ये सवाल उसकी बात नहीं है। मनु और में लोग हैं, राज्य के हित हैं के मामले हैं और राज्य के ही लड़के हैं। जो भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल है उठा रहे हैं, तो वो तथ्यों से अगर उनके पास उनके आंकड़े हैं, सरकार के पास 4200-300 लोगों में कि कौन है, कहाँ से पारित हुए हैं,
तब तो ये भी आंकड़े होने चाहिए कि किस आधार पर जो है कुछ लोग छट गए, किस आधार पर जो है लड़के अनुपस्थित बताए गए, किस आधार पर जो अखबारों में आया कि एक सीरियल नंबर से लोगों के पारित हुए हैं, तो वो सारे भी आंकड़े होंगे तो वह भी रखे जाने चाहिए। सर, ब्लड प्रोसेसिंग को लेकर आपने सवाल उठाया था, कार्य स्थगन भी लिया, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कहाँ सरकार ले रही है। वो उसके पहले ही उन्होंने जवाब भी दिया था। जवाब बिल्कुल भ्रमित करने वाला है, लेकिन अब सवाल है, वो सवालों के अगर जवाब आते हो मैंने शून्यकाल में उठाया था और माननीय सीता सोरेन जी का उस पर सवाल भी था, लेकिन जाहिर सी बात है संगमे में कोई जवाब नहीं आ पाई और सरकार ने स्पष्ट रूप से लेने का तरीका बदल दिया है और कुछ नहीं किया।